विश्व के सबसे बड़े लिखित संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मैं यहाँ पर संविधान की अच्छाइयां गिनाने नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो अंततः बुरा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे होंगे। और संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो अंततः अच्छा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग अच्छे होंगे। जिन्हें अपने बचपन में घोर जातिवाद का सामना करना पड़ा, अपने स्कूल में उच्च वर्ग के विद्यार्थियों से दूर जमीन पर बैठकर पढ़ना पड़ता था, जिनके अपने बाल अपनी बड़ी बहन से कटवाने पड़ते थे क्योंकि गांव का कोई नाई इन्हें हाथ लगाकर दूषित नहीं होना चाहता था, और जिन्हें समाज की इस घिनौनी विचारधारा की वजह से अपना सरनेम सकपाल से बदलकर अंबेडकर करना पड़ा था। फिर भी वो इतनी शिक्षा प्राप्त कर चुके थे कि उन्हें भारत का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति माने जाने लगा। कैसे उन्होंने अपने लोगों के हक के लिए दशकों तक आवाज उठाई, क्यों बाबा साहेब अपनी सेहत पर ध्यान न देकर भारत के महान संविधान की रचना कर रहे थे, और आखिर में तो वो अपना धर्म ही बदल बैठे जो बौद्ध धर्म अपनाया। और इस धर्म को अपनाते वक्त उन्होंने कौन सी 22 प्रतिज्ञाएं ली थी जिन पर काफी विवाद हुआ था। आज जानेंगे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जीवन से जुड़ी ऐसी ही कुछ अनसुनी अनकही बातें, लेकिन उसके पहले नए दर्शक जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। 14 अप्रैल 1891 के दिन मध्य प्रदेश के महू जिले में रहने वाले रामजी मलोजी सकपाल और भीमाबाई के घर एक बेटे का जन्म होता है। मां भीमाबाई अपने बेटे का नाम भीमराव रखती हैं, जो अपने माता पिता की 13वीं संतान थे। 5 साल की उम्र में अंबेडकर का स्कूल में दाखिला करवाया जाता है, लेकिन छोटे से भीम को जल्द ही बात समझ में आ जाती है कि समाज में उनके परिवार के साथ भेदभाव किया जाता है। स्कूल में उन्हें स्टूडेंट्स के डेस्क से दूर कोने में जमीन पर बिठाया जाता था। लंच ब्रेक में उन्हें उस बर्तन से पानी नहीं पीने दिया जाता था जिससे बाकी बच्चे पानी पीते थे। उनके बचपन से जुड़ा एक आंखों में आंसू ला देने वाला किस्सा यह है कि एक बार भीमराव और उनके बड़े भाई को गर्मियों की छुट्टियां मनाने के लिए गोरेगांव जाना था, जहां उनके पिता कैशियर की नौकरी करते थे। दोनों भाई ट्रेन में बैठकर गोरेगांव पहुंच जाते हैं, लेकिन काफी देर इंतजार करने के बावजूद उनके पिता रामजी सकपाल उन्हें लेने के लिए स्टेशन नहीं पहुंचते। भीमराव और उनके भाई ने साफ सुथरे कपड़े पहन रखे थे और उनके चेहरे पर मासूमियत झलक रही थी। जो देख स्टेशन मास्टर इनके पास आकर पूछता है, तुम कौन हो और कहां जा रहे हो? तभी भीमराव बिना कुछ सोचे समझे ये बता देते हैं कि वो महार जाति के दलित हैं, जो सुनकर स्टेशन मास्टर के चेहरे के भाव बदल जाते हैं और वो इन्हें बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद दोनों भाई अपने पिता तक पहुंचने के लिए एक बैलगाड़ी किराए पर लेने की सोचते हैं, लेकिन बैलगाड़ी चालकों तक की भी बात पहुंच चुकी थी कि ये लोग अछूत और अस्पृश्य वर्ग के हैं।